नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़ों। मैं हूं आपके साथ होम पांडे और अभी आपको लाइव तस्वीर हम पानीपत में शहरी विधायक प्रमोद मिश्र के कार्यालय से जो हम दिखा रहे हैं बाहर की, वहां पर आप देख पाएंगे भंडारे का शानदार आयोजन किया गया है। तो जो पानीपत के पूर्व विधायक रहे फतेह चंद, जो कि प्रमोद मिश्र के पिता भी हैं, उन्हीं की जयंती पर आज भंडारे का आयोजन हुआ है और काफी सालों से होता आ रहा है। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हो। अब आपको सुनवाते हैं इस आयोजन पर विधायक प्रमोद मिश्र और उनके बेटे राहुल मिश्र क्या कुछ आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे। एक बेटा ये भंडारा करा रहे हैं या पूर्व विधायक को लेकर एक विधायक नहीं, ये एक बेटा, उनके बेटे साहब के पोते और परिवार की तरफ से लंगर की व्यवस्था है और उनकी याद में आज उनका जन्म हुआ था 1917 में जी, और आज 109वां जन्मदिन है उनका। और इसी याद में हर साल भी, पिछले साल भी हमने लंगर लगाया था, इस साल भी उनकी याद में लंगर लगाते हैं। सभी पानीपत के लोग उनको आज भी याद करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं पिताजी की बातें हमें बताते हैं, लोग उनको याद रखते हैं और उन्हीं के बताए हुए बच्चों पर जो उनका स्वभाव था, जो उनके सेवा भाव का स्वभाव था, वो सब अपनाते हुए पूरा परिवार समाज की सेवा में है। विधायक तो पार्टी बनाती है, जनता बनाती है, कार्यकर्ता मेहनत करके बनाता है। लक्ष्य वो है ही नहीं ना, पहले वो लक्ष्य था। लक्ष्य ये है कि जिस समाज ने बिज परिवार को इतना मान सम्मान दिया है, आज हमारा समाज को लौटाने का टाइम है। आज हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। 5 बार के विधायक रहे हैं सर जी, तो शहर में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 बार के विधायक रहने के बावजूद इस तरह से लोगों ने उनके एक के बाद एक जो है लगातार उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो आशीर्वाद लगातार देखते हैं कि शहर अब आपको भी इसी तरह से आशीर्वाद दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, पूजनीय पिताजी का स्वभाव जो था, बहुत छोटा शहर था तो पानीपत, और जो पानीपत जीटी रोड पे गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे हमारा कार्यालय होता था उसके नीचे ही। और पिताजी का स्वभाव था शाम को बाजारों में निकल जाते थे, हर एक की दुकान पे जाके बैठना, हर एक से उसका हालचाल जानना, परिवार का हालचाल जानना, यही उनका स्वभाव था जो उनको लोकप्रिय बनाता था। और आज हम बाजारों में जाते हैं, कई बार तो पुराने साथी जो है उनके, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें 2-3 नारे बताते हैं पिताजी के टाइम के। जब पिताजी चुनाव लड़ते थे तो वो नारे होते थे। एक तो नारा बहुत सुनने में आया कि पापा जी का नाम था फतेह चंद बीच, तो वो चुनाव लड़ रहे थे 1962 का, और साथ में चुनाव लड़ रहे थे एमपी की सीट पे स्वामी रमेश्वरानंद जी जनसंघ की सीट पे, और दोनों जीते थे 1962 का चुनाव। और 1962 में जब पापा जी बने, पंजाब में एक ही एमएलए शायद हरियाणा साइड से जीत के गए थे। तो उससे नारे चलते थे, लोग बताते हैं। एक तो था फतेह फतेह चंद की, फतेह मतलब विजय, फतेह फतेह चंद दी जय रमेश्वरानंद दी, ये नारा बहुत पॉपुलर था उस समय में। और एक साथ में 1967 के चुनाव में, तब तो मैं भी 12-13 साल का था और हम भी सड़कों में नारे लगाते थे, और नारा था पक्का मारो खंडदा वोट फतेह चंद दा। तो लोग याद करते हैं उनके स्वभाव को। पिताजी जब चंडीगढ़ लोगों को लेके जाते थे उन दिनों काम के लिए, पंजाब था, संयुक्त पंजाब था, तो बस पे जाते थे। उनकी ओर से दिया गया सबसे बेहतर गिफ्ट क्या है, राजनीतिक विरासत या फिर कुछ पारिवारिक व्यक्तिगत गिफ्ट? नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे परिवार के लिए, लोगों के लिए, पानीपत की जनता के लिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार और पानीपत की जनता अलग अलग है। उन्होंने हमेशा एक माना, और आज हम तो ये चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट जो है, जो संस्कार उन्हें हम परिवार को दिए, हम तीनों भाइयों को दिए, आगे बच्चों को दिए हैं, हम उस संस्कार को कायम रखते हुए पानीपत की सेवा करें, यही मन में भाव है। वाहन चलाने का काफी शौक था जी वो स्कूटर चलाते थे। पिताजी हमारे गाड़ी तो थी नहीं, पापा जी 4 बार एमएलए थे। 1977 में 4थी बार एमएलए बने, लेकिन गाड़ी नहीं थी हमारे पास, कार नहीं थी। एक स्कूटर होता था, पहले लंबरेटा स्कूटर होता था, उसके बाद वेस्पा स्कूटर होता था। एक ही स्कूटर घर में होता था, सभी लोग उसको बारी बारी इस्तेमाल करते थे। पिताजी मंदिर जाते थे उसी में जाते थे, बाजारों में जाना तो पैदल जाते थे। जब आप राजनीति में आए पहली बार तो कोई प्रेशर था कि पिता की विरासत संभालने आपको विधायक करना, या फिर नहीं? कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो पार्टी की सेवा करते, जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी ने दी, जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा था। उसके बाद ये पार्टी का निर्णय होता है, हमारे चाहने से पार्टी में टिकट नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में आप कार्यकर्ता काम करे, पार्टी सबको देख रही है।
और जिसका पार्टी को समझ में आएगा, समीकरण होगा, उसको टिकट मिल जाती है। तो टिकट मिलने के बाद हम सब कार्यकर्ता उस टिकटार्थी के लिए काम करते हैं। मैंने कभी भी टिकट सोच के काम नहीं किया था। जी देखिए, भंडारा तो हमेशा लगते रहना चाहिए, लेकिन आज विशेष दिन जो बड़े दादाजी की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज भंडारा किया गया और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित होके सभी भंडारा भी कर रहे हैं और सभी समाज सेवी, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सभी यहाँ पे आए हुए हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जयंती के लिए मैं आप सभी का भी, मीडिया के आप सभी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे। आपके पिता तो आपके दादा की विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन आपकी परवरिश में क्या उनकी छाया रही जब आप बड़े हुए या राजनीति में? मैंने शुरू से दादाजी को भी देखा और पिताजी को भी देखा। पिताजी को तो मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं छोटा था तब से वो रोटरी के माध्यम से जो सेवा करते हुए आ रहे हैं। पहले वो प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, फिर जिला अध्यक्ष बने यहाँ पे पानीपत में, आज की डेट में विधायक हैं। तो मैं तो शुरू से ही घर में ही, परिवार में ये देखता आ रहा हूँ कि सेवा का भाव। दादा की कोई ऐसी आदत जो आपको लगा कि मुझे भी इसे अपनाना है बड़े होकर, या सेवा का भाव, लोगों के प्रति जो प्यार था उनका, मैं सिर्फ वही देखता था उनको कि कैसे वो प्यार से लोगों को अपना साथ लेके चलते थे।